डेनमार्क फिलोसॉफी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पतंजलि फिलोसॉफी का चित्त जो था उसको डिटेल में देखा था। आज के लेक्चर में चित्त वृत्ति और कलेसा को हम देखेंगे। तो एज अ ब्रीफली व्हाट डू यू मीन बाय चित्त? जो चित्त है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ प्रकृति। जो 3 इंटरनल ऑर्गन है, एक है माइंड, एक है बुद्धि एंड थर्ड वन इज अहंकार। ये तीनों मिलके चित्त बनाते हैं। तो व्हाट इज द चित्त वृत्ति? सो द चित्त वृत्ति इज मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त। चित्त में जो चेंज आता है उसको हम चित्त वृत्ति बोलते हैं। तो अ, चित्त वृत्ति के 5 टाइप है। सो द फर्स्ट वन इज प्रमाणा। प्रमाणा यानी कि राइट कॉग्निशन। जो 3 प्रमाण सांख्य फिलोसॉफी ने एक्सेप्ट किए, वही 3 प्रमाण को योगा फिलोसॉफी ने भी एक्सेप्ट किए हैं। वो है परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। सो द 5 टाइप ऑफ चित्त वृत्ति में फर्स्ट वन है प्रमाण। सेकंड वन जो है वो है विपर्य। विपर्य यानी कि रॉन्ग कॉग्निशन, यानी कि डाउटफुलनेस। थर्ड टाइप है वो है विकल्प। विकल्प यानी कि इमेजिनेशन बाय वर्ड्स, नॉट इन रियल। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्काई फ्लावर को हम ले सकते हैं। और फोर्थ टाइप है, तो फोर्थ टाइप में आता है निद्रा। निद्रा यानी कि स्लीप, यानी कि एब्सेंस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, उसको निद्रा बोलते हैं। और फिफ्थ प्रमाण हुआ है स्मृति यानी कि मेमोरी। मेमोरी यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस को याद करना विदाउट एनी इनोवेशन और अल्टरेशन। तो चित्त वृत्ति यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, उसके 5 टाइप है। सो द फर्स्ट वन इज प्रमाणा, सेकंड इज विपर्य, थर्ड इज विकल्प, फोर्थ इज निद्रा एंड फिफ्थ वन इज मेमोरी यानी कि स्मृति। तो ये हो गया चित्त वृत्ति। तो इसमें क्या होता है कि ड्यू टू ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नॉलेज, जो पुरुषा होता है वो अपने आप को प्रकृति ही मान बैठता है। यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त से चित्त को अपने अपने पुरुषा मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त को अ, वही है वो मान लेता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है कि पुरुषा वो चेंजेबल है, ऐसा मान लेता है, जो कि है नहीं। इसकी वजह से दे सब्जेक्ट टू कलेसा। ठीक है, पुरुषा सब्जेक्ट टू कलेसा ड्यू टू चित्त वृत्ति। तो नाउ वी विल डील विथ कलेसा। तो व्हाट इज कलेसा? कलेसा इज सफरिंग ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, यानी कि सफरिंग ड्यू टू चेंज ऑफ पुरुषा। ठीक है। तो उसके भी मेंटल स्टेट है 5। कलेसा किस किस स्टेट में होता है? तो उसके 5 स्टेट है, उसमें एक है राग। राग यानी कि अफेक्शन। द्वेष, सेकंड वन है द्वेष। द्वेष यानी कि जेलसी। तो राग द्वेष। थर्ड वन है अविद्या यानी कि डिवॉल्ड ऑफ ट्रू नॉलेज। फोर्थ वन है अस्मिता। अस्मिता यानी कि ईगो, यानी कि पुरुष और प्रकृति को एज अ वननेस एक ही मान लेना, ये अस्मिता। एंड फिफ्थ वन है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी कि फियर ऑफ डेथ। तो ये 5 जो कलेश है उसकी वजह से पुरुष आप बॉन्डेज में फंस जाता है। ठीक है। कौन कौन से कलेश है? एक राग, द्वेष, फिर अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश। तो पुरुषा बॉन्डेज में फंस जाता है। इसकी वजह से उसको लिबरेट करने के लिए पतंजलि ने अपने योग सूत्र में दिया हुआ है पास एज अ विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान से कोई भी इंडिविजुअल लिबरेशन को पा सकता है।
और ये विवेक ज्ञान को पाने के लिए एज अ पाथ, देयर इज पाथ विच इज मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इज द पाथ। और उसको अष्टांग योग बोला जाता है। अष्ट अंग यानी कि आठ, आठ ऐसे स्टेप बताए हुए हैं